हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशिर। हम बशीर। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हिला डाला। मतलब गाइस, अभी तक सालों से एक ही जनरेशन का भारत के पास आकाश था। आज उसका अपग्रेडेड वर्जन भी शायद भारत ने टेस्ट कर लिया और सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। यार भारत क्या कर रहा है, और आकाश के ऑर्डर्स भी काफी मिल रहे हैं यार। सही बात है। तो जाहिर बात है नेक्स्ट जनरेशन बनाना बनता है भाई। क्या हुआ हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं आपको हथियार बेचने की महत्वता समझाते आ रहा हूं कि कैसे अगर आपको एक मिलिट्री सुपर पावर देश का दर्जा हासिल करना है और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना है तो हमें हथियार बेचने होंगे, क्योंकि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका का मिलिट्री बजट लगभग $850 बिलियन से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए चीन का 250 है, रूस का 70 है, भारत का लगभग $75 बिलियन है। आप सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और सबसे खास बात, इतना ज्यादा मिलिट्री पर खर्च करने के बावजूद सरकार पर बोझ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके मिलिट्री बजट का ज्यादातर पैसा खर्च होता है नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाने में। मतलब वो अपना ज्यादातर पैसा उन प्रोजेक्ट में लगाते हैं, उन हथियारों को बनाने में लगाते हैं जो समय से कम 20 साल पहले हो। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्टेल्थ जेट। दरअसल स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाने में आज भारत हो गया, तुर्की हो गया, यूरोप के देश हो गए, रूस हो गया, चीन हो गया, ये आज काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस काम को 1990 में कर चुका है। इतना ही नहीं, अब तो अमेरिका इतना आगे निकल चुका है कि जहां दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, उसने 6th जनरेशन का एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लिया है। और आने वाले 4 सालों में 6th जनरेशन का एक फाइटर जेट FA-XX अपनी सेना में शामिल कर लेगा। और ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आने वाले कम से कम 15 सालों तक कोई भी देश इस प्रकार का लड़ाकू विमान नहीं बना सकता। और अमेरिकी सेना ये कैसे कर पाती है? इतना ज्यादा पैसा वो कैसे खर्च कर पाते हैं और उनकी सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ता? तो इसका जवाब है हथियार बेचकर। जब वो अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाते हैं तो पिछली का बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान था F-35, उसे बेचना शुरू कर दिया अब से 6 साल पहले। वो क्यों? वो तो एक बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। उसकी टक्कर का लड़ाकू विमान स्टेल्थ के मामले में पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं है। उसे अमेरिका ने 6-7 साल पहले बेचना शुरू कर दिया था दूसरे देशों को। और कई ने कहा कि अमेरिका की गलती है, वो इतनी प्रीमियम टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के हाथ में डाल रहा है। लेकिन वो आलोचक ये नहीं जानते थे कि अमेरिका ऑलरेडी इससे भी खतरनाक टेक्नोलॉजी FA-XX, जो 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, उसका निर्माण कार्य शुरू कर भी चुका है। और उसके लिए अमेरिका को पैसा चाहिए, इसीलिए वो F-35 को बेचकर मोटी कमाई कर रहा है। और उस कमाई से इससे भी ज्यादा घातक हथियार तैयार कर रहा है। और अमेरिका ऐसा पिछले 150 सालों से करता आ रहा है। ये सक्सेस का फॉर्मूला है और अमेरिका की सेना इतनी शक्तिशाली है, इसी का परिणाम है। भारत भी ये करना शुरू कर चुका था अब से 3-4 साल पहले। लेकिन इस फॉर्मूले को हासिल करने में भारत को परेशानियां हो रही थी, क्योंकि भारत को उसके हथियारों के ग्राहक नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज भारत को इस फॉर्मूले में पहली सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी है। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कितने ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। ओमान के साथ लगभग डील हो चुकी है, अर्मेनिया के साथ तो डील हमने सील भी कर ली है, ऑर्डर मिल चुका है कई $100 मिलियन का। इसके अलावा कई अरब के देश हैं, इंडोनेशिया है, इसके अलावा वियतनाम है, ये भी ऑर्डर देने वाले हैं। यानी कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत का कमर्शियली सबसे ज्यादा सक्सेस हासिल करने वाला हथियार बन चुका है। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम आज सामने आ चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि इस समय जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, जिसे हम दुनिया के अलग अलग देशों को बेच रहे हैं, उसका ही एक एडवांस वेरिएंट तैयार कर लिया है जो उससे कई ज्यादा घातक होगा। और अब से कुछ देर पहले ही हमने इसका टेस्ट भी अंजाम दिया है, जो कि हुआ ओडिशा के चांदीपुर ऑफ द कोस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। और इस टेस्ट में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें जो हमने RF सीकर है,
इस बार खुद के बनाए, यानी कि स्वदेशी सीकर इसमें लगाए हैं। लॉन्चर हमने स्वदेशी बनाया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमने पहली बार आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया था, जो इस समय हम बेच रहे हैं ना, उसके टेस्ट के लिए हमारे पास प्रॉपर लॉन्चर भी नहीं था। पहले लॉन्चर हमने सेना का लिया और उस पर लगाकर इसकी पहली जनरेशन टेस्ट की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने प्रॉपर इसके लिए सब कुछ अलग बनाया। से लॉन्चर बनाया और उससे टेस्ट किया। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि सरकार ने इस प्रोग्राम का बजट बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार को पता है कि यह प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हिट है, इससे हमें मोटी कमाई होगी और उससे इसका बजट कवर हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट की डिटेल की बात करें तो इसके सिस्टम की परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया गया। इसके अलावा नंबर ऑफ जो रडार थे, टेलीमेट्री थे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम थे, ITR था, उन सबको वैलिडेट किया गया और सब ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो टारगेट दिया गया था उसने उसे भी प्रॉपर्ली हिट किया। लेकिन इस NG में ऐसी क्या खास बात है जो इसे पिछले वाली जनरेशन से अलग बनाती है? तो वो है रडार क्रॉस सेक्शन। दरअसल इस बार भारत ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश में इस बात का ध्यान दिया है कि जो हाईली मैन्यूवरल टारगेट होते हैं, यानी कि ऐसे लड़ाकू विमान जो बहुत ही तेजी से इधर उधर जा सकते हैं, मैनूवर करते हैं, यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देने की कोशिश करते हैं, आकाश के साथ ऐसा नहीं होगा। आकाश उन हाईली मैन्यूवर टारगेट को भी मार गिराएगा। और सबसे खास बात, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो नए लड़ाकू विमान आ रहे हैं, इनका रडार को सेक्शन बहुत ही कम रखा जाता है ताकि ये डिफेंस सिस्टम या रडार की पकड़ में ना आए। इसके अलावा जो ड्रोन है उनकी डिजाइनिंग भी ऐसे की जाती है कि वो रडार को चकमा दे सके। और इसके लिए ड्रोन की डिजाइनिंग में 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो कम कर दिए जाते हैं, जिससे कि रडार की वेव टकराने के बाद वापस नहीं लौट पाती। इसके अलावा कई बार ड्रोन में रडार वेव को सोखने वाली जो मटेरियल होती है, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में यूज की जाती है, उसे थोड़ी मात्रा में लगा दिया जाता है ताकि रडार बिल्कुल भी ना पकड़ पाए। और इसी वजह से आज के जो मॉडर्न ड्रोन हैं उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इस नेक्स्ट जनरेशन में इसी बात का ध्यान रखा गया है कि रडार क्रॉस सेक्शन कितना भी कम क्यों ना हो, आकाश उसे पकड़ लेगा। और ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया है? हमने आकाश को जमकर बेचा है, उसे एक्सपोर्ट किया है, जिससे कमाई हो रही है। और सरकार भी इस प्रोजेक्ट में जमकर पैसा डाल रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा, इसकी जो कमाई आएगी, बजट भी कवर हो जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है जो इसके भी बाद आएगा उसके लिए भी पैसा आ जाएगा। यानी कि आप देखिए, हमें 1-2 ऑर्डर मिले हैं, वो भी एक हथियार के, और उसने कैसे काया पलट कर दी है डिफेंस इंडस्ट्री की। आने वाले समय में सोचिए, हमें और अन्य हथियारों के जब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे तो उससे हमारे हथियार निर्माण में कितनी ज्यादा तेजी आएगी। हालांकि पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर। तो यार वीडियो खत्म। देखो यार, पैसा भारत ने कमाया तो लगाया है भाई, सीधी सी बात है। ये तो है भाई, ये जो पैसा पैसे को बढ़ाता है, यही चीज है। भारत ने नेक्स्ट जनरेशन बनाई, अब ये उससे भी महंगे बेचेगा, ये उससे भी बेटर है। तो यार ये इसमें ये है कि ये मतलब पहले मूविंग टारगेट को इतना आसानी से आकाश हिट नहीं कर सकता, मतलब तेजी से आते जो तेजी से आते हुए मिसाइल है उनको भी हिट करेगा भाई। मतलब ये चीज है, इस बात से अंदाजा अपने रडार सारा स्वदेशी हो गया। इतना कुछ इंडिया ने बेचा है आकाश मिसाइल सिस्टम, इतने ज्यादा बेचे हैं और अभी भी लाइनें लगी हैं। और पिछले दिनों जब से इंडिया ने वो एक साथ 4 मिसाइलों से टारगेट किया ड्रोन्स को, जो आए थे, वो डेमो जो दिया, दुनिया में पहले नंबर पे इंडिया था जिसने इस तरह का डेमो दिया। तो उसके बाद तो आकाश और ज्यादा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, और ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया, तो इसका अब नेक्स्ट जनरेशन भी। तो ये बात है गाइस, आपके इसके ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।